नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर में संतों की सभा की। प्रदेश भर के साधु संत राजधानी रायपुर में जुटे हुए हैं। रावणभाटा मैदान में सभा का आयोजन हो रहा है। सभा के बाद पूरे शहर में साधु संत भ्रमण करेंगे। संतों की पदयात्रा का समापन भी आज होना है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं जहां पर संतों की सभा लगी हुई है। प्रदेश भर के साधु संत राजधानी रायपुर में जुटे हुए हैं। रावणभाटा मैदान में सभा का आयोजन और सभा के बाद पूरे शहर में साधु संत भ्रमण करेंगे। संतों की पदयात्रा का आज समापन है। पच्चीस मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा होना है। दौरे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार छिंदवाड़ा जा रहे हैं, छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाकर दौरे की तैयारियों का मुआयना कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज छिंदवाड़ा पहुंचे हैं और अमित शाह के दौरे की और उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पर वो मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और बूथ तक जा रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर वीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर बूथ तक पहुंच रहे हैं। सर, बूथ तक ट्रैक्टर में जाने को लेकर क्या सा संदेश? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र में, ये कृषि प्रधान देश है और आज मैं बूथ क्रमांक 20 लाभा, क्या नाम है इसका, लाभा घोगरी, जो छिंदवाड़ा का बूथ है, उस पर आया हूँ। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री जी साथ में हैं और इस बूथ पर किसान बाहुल्य क्षेत्र में ट्रैक्टर से बूथ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, बूथ की ओर जाएंगे और बाद में बूथ सशक्तिकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं किसानों से लेकर हर वर्ग के लिए, उनकी भी चर्चा करेंगे। बूथ पर पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का डिजिटल निर्माण भी करेंगे और किसानों के साथ, गांव के हमारे सभी भाइयों के साथ आज बूथ पर बैठकर हम चर्चा करेंगे। सर, किसान कर्ज माफी की याद आ जाती है जब किसानों की बात होती है, ट्रैक्टर की बात होती है। बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने किसानों के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने का जो अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, हमारे कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी साथ में हैं यहाँ, तो हमने किसानों को सशक्त बनाने का काम, उनकी आय दोगुनी करें, इस काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। हम केवल झूठे वादे नहीं करते। कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, किसानों से झूठे वादे करके गलती से सरकार में आ गए थे, आज उन्हें बाहर जाना पड़ा। हम किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर से विधानसभा तक नहीं, देखिए कि ट्रैक्टर से किसान के खेत तक, सरकार बीजेपी की किसान सरकार जो है खेत तक जा रही है, किसान के गांव तक जा रही है, किसान के घर तक जा रही है। और हम तो किसान हैं और हमने तो, देखिए, हमने तो बचपन में ढोर भी चलाए हैं, ट्रैक्टर भी चलाया, पत्थर भी घेरी है और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब किया है। लेकिन कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा दिया और इसलिए किसानों ने कमलनाथ और कांग्रेस को धक्का दिया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कृषि मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा में हैं और ट्रैक्टर से बूथ तक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर किसान कर्ज माफी का कांग्रेस ने जो दावा किया था, वादा किया था, उस पर यहाँ पे सियासत गरमाई है और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों की आय दोगुना करने का काम बीजेपी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ छिंदवाड़ा से वासु चौरे। गृहमंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की राजनीति का अंत छिंदवाड़ा से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सीएम के इस बड़े बयान के मायने और क्या है कांग्रेस का रिएक्शन। रिपोर्ट में देखें आप।
कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज की ऐसी हुंकार जिसने अचानक सूबे का राजनीति को पारा हाई कर दिया। और विजय का विश्वास लेते हैं, कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर सबसे बड़ा बयान दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की राजनीति का अंत छिंदवाड़ा से ही करेंगे। और विजय का विश्वास लेते हैं, कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि छिंदवाड़ा की इसी सभा से बीजेपी का अंत हो जाएगा। देखिए, तैयारी देखने जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को एक गृह मंत्री के लिए। इससे अंदाज लगा लो कि स्थिति कितनी खराब है। मध्य प्रदेश में फेल होगी छिंदवाड़ा में, इसी से बीजेपी और इस सरकार का अंत हो जाएगा। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरना चाहती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ है। ऐसे में बीजेपी ने आक्रामक रणनीति की वजह समझी जा सकती है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। मुख्यमंत्री के बयान पर अब कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा है कि हम कर्ज और प्रदेश के दुख दर्द का अंत करना चाहते हैं। कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, 500 रुपए में चाहिए ना। बागेश्वर धाम सरकार का मुंबई में दरबार सज गया है। शनिवार को दिव्य दरबार के पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से बागेश्वर धाम के भक्त यहां पहुंच गए हैं। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा भी खोला। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को चिट्ठी तक लिख डाली। इतना ही नहीं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दरबार के खिलाफ PIL भी दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी। रिपोर्ट देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार और मुंबई में सज गया बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार के खिलाफ दायर याचिका न सिर्फ खारिज की बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रसिद्धि पाने के लिए अदालत का वक्त बर्बाद न करने की नसीहत दी। वहीं विपक्षी दलों का विरोध भी धरा का धरा रह गया और दिव्य दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिव्य दरबार में भक्तों की अपार भीड़ के बीच अपनी गद्दी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में विरोधियों पर निशाना भी साधा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम चला रहे बागेश्वर धाम सरकार के मुंबई दरबार में लोग हिंदू राष्ट्र की मांग वाले बैनर्स के साथ भी नजर आए। अरे बाबा, अरे बहुत लोग लेकर आए। तुम चाहते हो कि हो? चाहते हो? बस घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। जिस दिन, अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं, जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहरवाओ। हम बिल्कुल अनपढ़
बिना किसी का नाम लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन पर निशाना साधा जो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार का विरोध करते हैं। बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा दिल मिला जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कच्चा आदमी बहकी बातें करता है, लेकिन सच्चा आदमी काल से भी नहीं डरता। मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कच्चा आदमी होता है वो हमेशा बहकी बातें करता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के बाप से भी नहीं डरता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बाकी सब बहाना है, भारत को राम का बनाना है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संतों का चमत्कार काम कर रहा है और कायम रहेगा। मेरे हैं, जनाबाई ने कहा नहीं है, ओपले मेरे। एक तरफ जहां विपक्षी दल बागेश्वर धाम सरकार के 2 दिन के दरबार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं, वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान कर डाला कि अब मुंबई में बालाजी का भव्य दरबार बनाया जाएगा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सागर में पुलिस ने अनोखी पहल की है। यहां थाने में महिला पुलिसकर्मी की गोद भराई की रस्म हुई, जिसमें थाने का स्टाफ ही परिवार बना। देखिए। शानदार सजावट, पंडित जी करा रहे पूजा, रीति रिवाज के साथ निभाई जा रही गोद भराई की रस्म। लेकिन इस फैमिली फंक्शन में इतने पुलिस वाले क्यों? अब थाने में पुलिस वाले नहीं तो और कौन होगा? गोद भराई की रस्म थाने में ही निभाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सागर की। यहाँ पुलिस ने अनोखी पहल की है। शहर के मोती नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्पणा कटारे की गोद भराई की रस्म की गई। इसके लिए थाने को फूलों से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पूरी की। थाने के सभी कर्मचारी खुशियों में शामिल हुए। महिला आरक्षक अपर्णा कटारे की शादी पिछले साल भोपाल के प्रखर शर्मा से हुई थी। अपर्णा गर्भवती थी, लेकिन त्योहारों के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। गोद भराई की रस्म के लिए अपर्णा ससुराल या मायके नहीं जा पाई। ऐसे में थाने में कर्मचारियों ने मिलकर ये आयोजन किया। क्या आखिरी टाइम चल रहा था तो वैसे छुट्टी पे जा नहीं पाए थे। त्योहार का टाइम था तो छुट्टी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो थाने वालों ने सब के सहयोग से और सबके मेरी लोगों के थाने वालों के सबके समय एवं सहयोग से ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ। इधर पे गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कैसा लगा आपको? क्या ये बहुत अच्छा लगा है, मतलब ये ना परिवार की कमी पूरा जैसा लग रहा है, और आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में कभी हम लोग को परिवार की कमी ऐसी महसूस ना होगी। थाना परिसर में आयोजित गोद भराई की रस्म में थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ ने अपर्णा के भाई का दायित्व निभाया। सब इंस्पेक्टर आशिमा गौतम ने प्लान तैयार कर थाने को फूलों से सजाया, जिसके बाद अपर्णा का मायके की तरह स्वागत किया गया। थाने में ही अपर्णा को लाल चुनरी उड़ाकर बैठाया गया और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने रस्में पूरी की। थाने में हमारे यहाँ एक महिला आरक्षक है अपर्णा कटारे, जिनकी गोद भराई की रस्म आज
महिला स्टाफ द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ महिला सब इंस्पेक्टर हैं आशिमा गौतम मैडम, जिन्होंने इस चीज़ पर इनिशिएटिव लिया और एक परिवार के रूप में इस रस्म को अदा किया है यहाँ पर। परिवार से दूर रह रही अपर्णा अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। गोद भराई जैसे रस्म के लिए भी अपनी घर नहीं जा पाई थी। ऐसे में थाने के स्टाफ ने ही पहल करते हुए परिवार का फर्ज निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। जीवन की राह में अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे मार्गदर्शक हमेशा के लिए हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित वैधान में एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका उषा दुबे एक ऐसी ही शख्सियत है, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा था, तब विद्यालय और पुस्तकालय बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो उषा जी ने तुरंत अपने स्कूटर को एक चलते फिरते पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया, जिसे लेकर वह घर घर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती, शैक्षणिक कार्य देती और उनके पढ़ने के लिए किताबें भी छोड़कर जाती। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए मैं जो भी कार्य करती हूँ, वो सभी काम मुझे मन में कहीं न कहीं एक संतोष देते हैं कि मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि शिक्षक का जो पेशा होता है वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं रहता है, वो बच्चों के जीवन से जुड़ा रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो बच्चों के भविष्य को बनाता है, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देता है। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होने देंगी और उन्होंने इसके लिए सभी संभव कदम उठाए और दृढ़ता से इस लक्ष्य पे जुटी रहीं। उनके प्रयास अनदेखे नहीं गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात में उनको सराहा है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है।